में हमारा स्विट्ज़रलैंड के अंदर खाना पीने का ज़बरदस्त स्टॉल हाजिर खिदमत है। यहाँ पर पकोड़े, समोसे और हर तरह के आइटम जो है बआसानी मिल जाते हैं, दस्तयाब होते हैं और लोग बड़े शौक से खाते हैं। यहाँ तक कि कोरियन, यहाँ तो मुसलमान ज़ाहिर है अपने घरों में अपने हाथों से बनाकर खाते हैं, लेकिन गोरे हमारे खानों के भी दीवाने हैं। ओह जी, इस स्टॉल से हमें भर भर कर आकर पकौड़े और समोसों का टेस्ट इनके मुंह को लग गया है और ये फरमाइशें करके चीज़ें मांगते हैं। तो जी, ये हमारी सुबह की सेहरी है और बड़ी मज़ेदार सी सेहरी हमने तैयार की। तो सेहरी देख सकते हैं जिसमें हमने इस दफ़ा पिज़्ज़ा भी बनाया है और कुछ फ्रूट्स, फल, दूध वगैरह और पराठे भी हैं, थोड़ा सा सालन भी है। तो जो जैसा बच्चों को अच्छा लगे तो हम वही फरमाइशें पूरे करते हैं। कुछ बाज़ार के मनाजिर हैं कि हम ग्रॉसरी जहाँ से करते हैं घर के बिल्कुल करीब। तो ये अच्छा, तो ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है ना शेफ़ चलते हैं, यूरो नहीं तो स्विस फ्रैंक्स चलते हैं और स्विस फ्रैंक्स की कीमत आप अंदाज़ा लगा लें कितना ऊपर है। एक फ्रंक कोई 350 पौने 400 के करीब होता ही है। तो जी ये घड़ियाँ हैं, ये सोने और चांदी और वाइट गोल्ड की हैं। तो क्योंकि यहाँ पर जो मशहूर घड़ियों की फैक्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, वो यहीं पर होती हैं बिल्कुल हमारे घर के पास। तो यहाँ पर ये सोने चांदी के घड़ियों के साथ हमारे बच्चे इस तरह खेलते हैं और बल्कि वाइट गोल्ड भी है यहाँ पर। तो देखिए आप बिल्कुल स्ट्रीट पर ट्रेन स्टेशन के सामने ये है फिक्स्ड और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, घड़ियों की मशहूर घड़ियों की सारी फैक्ट्रियाँ यहीं पर है और इन्होंने इसलिए घड़ियाँ यहाँ पर नस्ब की हैं। यहाँ मैं स्टॉल लगाने की तैयारी कर रही हूँ और घर में किस तरह हम सारा कुछ रेडी करते हैं। फिर उसके बाद हम वहाँ पर लेकर जाते हैं मार्केट में। तो ये समोसे वगैरह मैं बना कर और पैक कर देती हूँ इस तरह से। और माशाल्लाह से अगर यहाँ पर मैं सेहरी भी साथ साथ दिखा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह के यहाँ का महंगाई है, तो जो समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, इनकी कीमत आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। स्विट्ज़रलैंड के अंदर इन्हीं खाना पीना बहुत महंगा है, हर एक चीज़ बहुत महंगी है। तो अगर हम एक समोसा बेचते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कीमे का समोसा मैं बेचती हूँ, तो वो तकरीबन 3.5-4 रुपए का होता है और एक आलू का समोसा कह लें तो वो 3 का होता है। इसी तरह यहाँ पर एक पाव नहीं बल्कि एक पकोड़े का हिसाब होता है, यानी अच्छा खासा थोड़ा बड़ा सा पकोड़ा या एक मिर्च का हिसाब होता है। अगर मैं वो दे दूँ तो वो भी 2-2.5 रुपए में इस तरह से इसकी कीमत होती है। और फिर अगर मैं कह लूँ कि एक स्प्रिंग रोल, तो वो मैं अच्छा खासा साइज़ में ज़रा लॉन्ग ही रखती हूँ और उसकी भी कीमत तकरीबन चिकन स्प्रिंग रोल की कीमत जो वेजिटेबल के साथ होता है तो वो भी 3.5 इतने का, कभी 4 का। अच्छा, यहाँ स्विट्ज़रलैंड के लोग भी बड़े बहुत ही नहायत ही पीसफुल अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो अगर आप कभी उनको ये लगता है कि आप कम पैसों में हमें, क्योंकि यहाँ खाना बहुत महंगा है ना, यहाँ हर एक चीज़ बहुत महंगी है, तो उनको ये लगता है कि ये आप हमें कम पैसों में दे रहे हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकोगे कि वो एक्स्ट्रा आपको जैसे होटल में टिप देते हैं ना, इसी तरह से वो एक्स्ट्रा पैसे देकर चले जाते हैं। लेकिन कभी वो आपको यानी ये नहीं कहते कि इसे कम करो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कम में देती हूँ, ये हिसाब कम का है। नॉर्मली यहाँ खाना बहुत महंगा होता है। जो लोग स्विट्ज़रलैंड को विज़िट करते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर कितनी महंगाई है। तो थोड़ा थोड़ा मैं क्लिप्स वगैरह शामिल कर रही हूँ यहाँ वहाँ के और वही सेहरी के, लेकिन एक्चुअली तो मैं बातचीत आप लोगों के साथ कर रही हूँ कि एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक दिन अगर मैं वहाँ जाकर, और यहाँ पर इतना ज़्यादा स्टॉल पर अलाउ नहीं होता कि आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए यानी सुबह से शाम तक खड़े रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर तो आप सुबह 8 बजे जा रहे हैं या 5-7 बजे जा रहे हैं तो फिर जो है ना वो सिर्फ 12 बजे तक आपको अलाउ होता है कि आप स्टॉल लगा सकते हैं।
तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है, उस जगह के लिए भी पे करना पड़ता है, उस टेबल के लिए भी पे करना पड़ता है, प्लस जो टैक्स आता है वो भी आपको पे करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी महंगी पड़ जाती है, उन सब के पैसे यहीं से निकालने पड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि फ़ायदा भी होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर मैं एक दिन चली जाऊँ और मैं वीक में एक टाइम भी लगा दूँ, तो अगर बहुत अच्छी यानी कि कभी फेस्टिवल्स वगैरह लगे हुए होते हैं, कभी वीकेंड पे रश ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से वहाँ पर कस्टमर्स आते हैं। और एक दफ़ा आपको जो कस्टमर्स के मुंह पे आपका टेस्ट लग गया ना, तो वो हर वीकेंड पे आते हैं और वो ढूंढ कर आपको आते हैं और बहुत सारे लोग आपको पहचानने लगते हैं यहाँ पर और अपने कार्ड्स वगैरह देकर जाते हैं कि आप यानी कि हमारे लिए इतना इतना खाना, यानी कि वो एक तरह का ऑर्डर होता है, तो इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ज़ाहिर है हमारे पाकिस्तानियों का टेस्ट तो कहीं पीछे ही नहीं है ना। और मैं बड़ी बात नहीं करती, लेकिन यहाँ पर मैंने काफ़ी कोर्सेज़ भी किए हैं, किचन के शेफ़िंग के कोर्सेज़ किए हैं, होटल में काम किया है मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाकिस्तान का टेस्ट और इस यहाँ के मेथड को हम लोग मिक्स एंड मैच करके काफ़ी अच्छी चीज़ें, बड़ी बात नहीं है लेकिन बहुत अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। थोड़े से इस छोटे से बाज़ार के जो आप लोगों को मैं तस्वीरें वीडियोस में बता रही हूँ, तो इस तरह का ही ये बाज़ार होता है और कुछ फूल वगैरह भी लगे हुए हैं और बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये है कि आप ज़रा हमारे घर के ज़रा इस माहौल को भी देखें कि हर तरफ बर्फ़ पहाड़ों पर पड़ी हुई है और ऐसे ठंडे मज़ेदार से रोज़े थे। तो खैर बहरहाल मैं आपको ये मनाजिर भी दिखाती हूँ, साथ साथ ये भी बताती हूँ कि अगर एक दिन में आप वहाँ पर जाएं और लोग अच्छे लोग आने लगे हैं वहाँ पर, तो मैं आपको इसकी ये भी बता देती हूँ कि आप कितना कमा सकते हैं। कम से कम आप 300-400 भी कमा सकते हैं इस 2-3 घंटे के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं ना वो अच्छी बिकती हैं। और वैसे नॉर्मली कम से कम कह दूँ तो 100+ आप ही कमाते हैं यहाँ पर इस छोटे से स्टॉल से। तो मैं कहती हूँ घाटे का सौदा नहीं है। और ये तो खैर मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं ख़ुद भी करना चाहती हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पर जितने भी होटल्स वाले हैं ना, जिनके होटल्स हैं, तो उन्होंने सब यहाँ पर वीकेंड पर आकर अपने अपने स्टॉल भी लगाने होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ अकेले मैं लगा रही हूँ। और वो वाले मनाजिर और वो वाले वीडियोस भी मैं आप लोगों के साथ यकीनन शेयर करती हूँ और करती रहूँगी कि जिस तरह ये सारे होटल्स वाले फिर यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स लगते हैं, जैसे कि रमज़ान से दरमियान में भी एक फ़ेस्टिवल लगा था और एंड में भी एक लगेगा। तो वहाँ के भी सारे मनाजिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हमारे फ्रेंड्स के जो ग्रुप हैं पाकिस्तानी, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हम लोग एक साथ जाकर ग्रॉसरी भी करते हैं और एक साथ हम शॉपिंग भी करते हैं और कहीं पे भी बैठकर हम इफ्तारी करके खाना पीना भी कर लेते हैं। और घूम फिर के फिर हम जो है ना वहाँ पर थोड़ा सा जो जितना भी फेस्टिवल है वहाँ से हमें जो भी शॉपिंग ईद की करनी है तो वो भी कर लेते हैं और इन्जॉयमेंट भी हो जाती है और बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे घर को देखो ये कितना ऊंचा है और नीचे कितनी बर्फ़ है। तो ये खैर रमज़ान की स्टार्टिंग है और यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी और हमने इस वेदर में रोज़े रखे, हमें यकीन जानो कुछ पता ही नहीं चला। तो इतने खूबसूरत से मनाजिर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और प्यारी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। लेकिन एक्चुअली मैंने रमज़ान में तो आप लोगों के साथ कुछ शेयर ही नहीं किया सिवाय छोटे छोटे खानों के क्लिप के, क्योंकि एक तो बात यह है कि इंसान अपने कामों को भी देखता है, मसरूफियात भी होती है, और दूसरी बात यह कि मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर आप व्लॉग्स बनाने लगते हैं तो आपके काम भी रह जाते हैं और प्लस जो है ना रमज़ान में ना इबादत का मौका नहीं मिल पाता। फिर प्लस जो हालात पाकिस्तान में और हर मुल्क में चल रहे हैं, आप यकीन करो दिल बड़ा खफा है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर तरफ खैर व आफियत रखे और आप लोग भी दुआएं करें। रमज़ान का इतना प्यारा सा महीना है, उसमें कुल जहान के मोमिन मुसलमानों के लिए दुआएं करेंगे मिलजुल कर। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ बेहतर कर देंगे। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुमा आमीन।